हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत किया जाता है हमारे नए यूट्यूब चैनल टीके नर्सिंग एक्सीलेंस में। वैसे तो आज के टाइम में आप भी देखते होंगे, आज के टाइम में जो हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं उस पर काफ़ी सारे चैनल्स हैं हमारे नर्सिंग से रिलेटेड। क्योंकि कोविड के बाद जो देखा गया हमारे मेडिकल फील्ड को ही सबसे आगे पाया गया। कोविड के बाद जो हमारे नर्सिंग सिनेरियो है, जो एक नर्सिंग की इमेज, एक नर्स की इमेज, उसको काफ़ी ज़्यादा एक अफेक्ट देखने को मिला। इससे पहले, कोविड से पहले क्या था कि आपके कहीं भी चले, आपके हॉस्पिटल्स में एक नर्सिंग स्टाफ को या फिर एक नर्स को एक वो वैल्यू या वो रेस्पेक्ट नहीं मिल पाती थी। लेकिन लोगों ने जाना कि कोविड के बाद कि क्या वैल्यू है नर्सिंग की या हमारे प्रोफेशन की। तो हमारे इस नए यूट्यूब चैनल पे हम बिल्कुल आपके बिल्कुल ग्राउंड जीरो से शुरुआत करेंगे। बिल्कुल ग्राउंड जीरो से हम अपनी स्टडी उठाएंगे। जो बच्चे फ्रेशर हैं, जो बच्चे अभी नए नए इस नर्सिंग में आए हैं, या बिल्कुल अभी अभी अपने किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए या अपने किसी फाइनल एग्जाम की तैयारी के लिए, तो वो हम हमारे यहाँ इस यूट्यूब चैनल से कंटेंट ईजिली मिल जाएगा। तो हम जो मेनली बात करेंगे, वैसे आपके अगर हम बात करें, अभी आपका एक करंट सिनेरियो या फिर करंट में एग्जाम आने वाला है आपका नॉर्थ सेट। सभी को पता है जो नर्सिंग फील्ड से जुड़े हुए हैं, नॉर्थ सेट जो मेनली हमारी क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट वैकेंसी होती है नर्सिंग ऑफिसर की। नर्सिंग ऑफिसर की कौन से हमारे मेन हॉस्पिटल्स, इसके अंदर हमारे जितने भी एम्स हॉस्पिटल्स हैं, इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जो हमारी मेडिकल सर्विसेज प्रोवाइड कराई जा रही है एम्स में, तो वहाँ पे ही हमारे मेनली एक एग्जाम होता है नॉर्थ सेट। तो उसके द्वारा हमारे चयनित किए जाते वो होते हैं हमारे नर्सिंग ऑफिसर्स। तो मेनली हम देखें, अगर हमारे जितने भी हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं या जितने हमारे नर्सिंग फील्ड से रिलेटेड एग्जाम्स होते हैं, चाहे आपके कॉलेज एग्जाम्स लगा लो, चाहे आपके, मेनली तो कॉम्पिटिटिव की ही बात करेंगे यहाँ पे हम। जो मेनली शुरुआत करेंगे वो हमारे बिल्कुल थ्योरी पार्ट से शुरुआत करेंगे। उसके बाद हम उसके साथ आपके क्वेश्चन प्रैक्टिस, मल्टीपल चॉइस भी इसके अंदर हम प्रैक्टिस करेंगे। तो मेनली जो वेटेज देखा गया आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के अंदर, जो मेनली हमारे सब्जेक्ट उनमें सबसे अभी जो करंट में जो सबसे ज़्यादा देखा गया वो हमारे मिडवाइफरी यानी कि ऑब्स्टेट्रिक का। किसी भी आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम के अंदर जाओगे तो सबसे ज़्यादा वेटेज किसका देखा जाता है? मिडवाइफरी का, मेनली आपके नॉर्थ सेट के अंदर। फिर आता है आपका मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग। मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग आपका सब्जेक्ट है। इसी के साथ ही हम दरअसल क्या करते हैं, इसी के साथ ही आपका एनाटमी भी कवर हो जाता है। तो एनाटमी से भी हमारे काफ़ी सारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। फिर आपका मेन सब्जेक्ट फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग। इसके बाद आता है आपका चाइल्ड हेल्थ या फिर जिसको हम बोलते हैं पीडियाट्रिक। पीडियाट्रिक्स के भी अंदर से आपका काफ़ी कंटेंट देखने को मिलता है हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर। फिर आता है हमारा साइकाइट्रिक। साइकेट्रिक जो सब्जेक्ट है, या इसको हम और भी बोलते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है, मेंटल हेल्थ नर्सिंग। फिर एक और सब्जेक्ट रह जाता है आपका कम्युनिटी हेल्थ। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। तो ये हमारे कुछ कॉमन सब्जेक्ट्स हैं जिनके अंदर से हमें हमारे किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के अंदर, या हमारे ये बिल्कुल बेसिक सब्जेक्ट्स है। अगर आप एक नर्सिंग फील्ड में स्टडी कर रहे हो या फिर एक नर्सिंग प्रोफेशन में आपने एडमिशन लिया है, तो आपको ये सारे मेन सब्जेक्ट्स देखने को मिलेंगे। हमारे पास और भी सब्जेक्ट्स हैं, बट दीज आर आवर मेन सब्जेक्ट्स।
तो हम जो शुरुआत करेंगे अपने इस यूट्यूब चैनल पर, हमारी जो शुरुआत होगी वो हम शुरुआत करेंगे आपके गायनी से, या फिर इसको हम और क्या बोलते हैं, अभी मैंने आपसे बात की थी ओबीजी, या फिर आल्सो कॉल्ड मिडवाइफरी। तो हमारा जो सब्जेक्ट इस पे शुरू करेंगे हम, हमारा सब्जेक्ट होगा मिडवाइफरी। इसमें हम बिल्कुल ग्राउंड जीरो से बात करेंगे, बिल्कुल सिंपल लेवल से, जहाँ से एक फ्रेशर बच्चा, अभी कोई अभी नया बच्चा है, नया बच्चा कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, या फिर कोई भी अभी अभी न्यू बच्चा आके अपने कॉलेज में एडमिशन लिया है, कोर्स में एडमिशन लिया है, चाहे जीएनएम आपका, चाहे बीएससी नर्सिंग है, तो बिल्कुल इजी वे में, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज हम बिल्कुल ग्राउंड जीरो से बात करेंगे आपके गायनी सब्जेक्ट। तो शुरुआत करते हैं हम गायनी सब्जेक्ट। तो इसके अंदर आपकी कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी होती है, जैसे कि ये ही तीन वर्ड है आपके, एक होता है आपका गायनेकोलॉजी, एक होता है आपका ऑब्स्टेट्रिक्स है, मिडवाइफरी। तो गायनी के अंदर हम मेनली क्या करते हैं, स्टडी ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड डिसऑर्डर, याद रखना। तो गायनेकोलॉजी हम मेनली बात करें तो क्या बात करते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड देयर डिसऑर्डर्स। ऑब्स्टेट्रिक के अंदर हम अगर बात करें, ऑब्स्टेट्रिक के अंदर हम जब बात करते हैं तो इसमें क्या है कि जो हमारी स्टडी होती है, स्टडी रिलेटेड टू प्रेगनेंसी एंड डिसऑर्डर्स, मेनली है वही। इसके अंदर तो क्या है कि हम सिर्फ बात कर रहे हैं आपके फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, बट इसके अंदर हम जो एक मेनली बात कर रहे हैं एक पर्टिकुलर टाइम की, प्रेगनेंसी, प्रेग्नेंट पीरियड। तो इसके अंदर क्या है कि आपका, चाहे आपकी नॉर्मल प्रेगनेंसी है, चाहे आपकी एबनॉर्मल प्रेगनेंसी है, उन दोनों से रिलेटेड जो भी आपके डिसऑर्डर या जो भी हम स्टडी करेंगे वो कहाँ करेंगे हम, या उस टर्मिनोलॉजी को या उस पैटर्न को हम क्या बोलते हैं, दैट इज ऑब्स्टेट्रिक्स। क्लियर। नेक्स्ट थिंग, अगर हम बात करें एज ग्रुप की, तो एज ग्रुप की बात करें तो गायनी के अंदर जो हमारा एज ग्रुप होता है वो किसी भी एज ग्रुप की हो सकती है आपकी। इसके अंदर कोई स्पेसिफिक एज नहीं है कि ओनली 2 ईयर फीमेल, ओनली 50 ईयर फीमेल, इसके लिए कोई भी आपका स्पेसिफिक एज ग्रुप नहीं है। हम इसके अंदर जो स्टडी करते हैं हम किसी भी एज ग्रुप फीमेल की कर सकते हैं। बट ऑब्स्टेट्रिक क्या है कि आपका, ऑब्स्टेट्रिक के अंदर अगर हम एज ग्रुप की जब बात करेंगे तो एज ग्रुप आपका क्या होता है, मेनली जब एक फीमेल के अंदर ओव्यूलेशन देखने को मिलता है। तो अगर हम इसके अंदर एज ग्रुप की बात करेंगे, एज लिमिट की बात करेंगे, तो आपकी एज लिमिट आती है 15 to 45 ईयर्स मेनली। क्लियर। थर्ड चीज, अगर बात करें प्रेगनेंसी से रिलेटेड कि और क्या हो सकता है प्रेगनेंसी से रिलेटेड, प्रेगनेंसी से रिलेटेड हमारा चाहे कोई भी पीरियड है, चाहे हमारा प्रीनेटल पीरियड है, चाहे हमारा इंट्रानेटल पीरियड है, चाहे हमारा पोस्टनेटल, यानी कि कंसीव करने से पहले, प्रेगनेंसी होने के बाद, और आपका पोस्टनेटल आफ्टर डिलीवरी, या डिलीवरी ऑफ फीटस, डिलीवरी ऑफ प्रोडक्ट। तो ये सब स्टडी कहाँ आती है हमारे ऑब्स्टेट्रिक्स के अंदर। गायनेकोलॉजी के अंदर सिर्फ और सिर्फ फीमेल प्रोडक्टिव सिस्टम एंड देयर डिसऑर्डर। गायनेकोलॉजी के अंदर क्या है कि हम जो मेनली स्टडी करते हैं वो करते हैं हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड डिसऑर्डर्स, कोई भी इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन जो भी है। क्लियर। अब बात करें अगर व्हाट इज द मीन्स ऑफ मिडवाइफरी, कई बार ये सवाल पूछ लिया जाता है कि मिडवाइफरी क्या है।
तो मिडवाइफरी के अंदर हम जो मेनली बात करते हैं वो बात करते हैं या डिफाइन करते हैं, तो इसको कैसे डिफाइन करते हैं? मिडवाइफरी मेनली डिफाइन एज क्या करते हैं इसके अंदर हम एक स्किल्ड कॉमा नॉलेजेबल एंड compensate care of child bearing female and fetus या फिर इन्फेंट। क्लियर? तो मिडवाइफरी क्या है? अभी तक हमने देखा कि गायनेकोलॉजी वेरी सिंपल, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ऑब्स्टेट्रिक, प्रेग्नेंट एंड मिडवाइफरी इज रिलेटेड टू मेनली स्किल एंड नॉलेज एंड कंपनसेट केयर ऑफ चाइल्ड बियरिंग मदर या फिर फीमेल बोल सकते हो आप, या फिर एंड इन्फेंट आफ्टर डिलीवरी। नेक्स्ट थिंग, एक टर्मिनोलॉजी और होती है आपकी मेल रिप्रोडक्टिव सर्विस से रिलेटेड, जिसको हम बोलते हैं एंड्रोलॉजी। एंड्रोलॉजी, व्हाट इज द मीन्स ऑफ एंड्रोलॉजी? एंड्रोलॉजी यानी कि स्टडी ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड डिसऑर्डर्स। क्लियर? मेल के लिए बस इतना ही है, उसके लिए और कुछ नहीं है। स्टडी ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड डिसऑर्डर्स। जो भी कहानियाँ, सारी कहानियाँ आपके किसकी है? फीमेल की। तो जो हमारा मेन सब्जेक्ट रहेगा, जो हम शुरू करने वाले आपके इस नए यूट्यूब चैनल पर, हमारा सब्जेक्ट है गायनेकोलॉजी। तो आज की जो हमारी क्लास है वो बिल्कुल बस सिंपल एक डेफिनेशन है कि हमारी कौन कौन सी टर्मिनोलॉजी है। बाकी हम जब बात करेंगे गायनी के अंदर तो काफ़ी सारी और भी चीज़ें आएंगी कि कैसे एक मदर कंसीव करती है, व्हाट इज oogenesis, या फिर गैमिट फॉर्मेशन, ओवम फॉर्मेशन कैसे देखने को मिलता है, स्पर्म फॉर्मेशन कहाँ से होता है। तो उसी से रिलेटेड हम थोड़ा सा एक छोटा सा पार्ट और डिस्कस कर लेते हैं। आपका पहला है आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, नेक्स्ट आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो अगर हम बात करें व्हाट इज द फंडामेंटल, या फिर बात करें जो मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है आपका फीमेल के अंदर, वो होता है ओवरी। तो ओवरी को हम क्या बोलते हैं? ओवरी को हम आल्सो कहते हैं, या फिर बोल सकते हो फंडामेंटल या फिर फंक्शनल स्ट्रक्चर ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सेम मेल के अंदर क्या देखा गया है आपका? टेस्टिस। तो टेस्टिस क्या है आपका? टेस्टिस इज फंडामेंटल स्ट्रक्चर ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। क्लियर? ओवरी से क्या सिक्रीट होता है आपका? ओवम, मैन। और टेस्टिस से क्या सिक्रीट होता है आपका? स्पर्म। इन दोनों के फर्टिलाइजेशन के बाद ही आपको हमें क्या देखने को मिलता है, या फिर इन दोनों के फर्टिलाइजेशन या फ्यूजन के बाद ही हमें जो प्रोसेस देखने को मिलती है, उस प्रोसेस को हम वैसे मेनली जानते हैं फर्टिलाइजेशन के नाम से। नेक्स्ट थिंग, अगर हम बात करें कि ये तो हमारे प्राइमरी फंक्शन हो गए, ये हमारे प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए। अब इन ओवम को इनको सिक्रीट करने में जो हमारे सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक है उनको मेंटेन करने में हमारे कुछ हार्मोन्स या जो भी इनसे सिक्रीट होते, तो ओवरी से जो सिक्रीट होने वाला वो है आपका एस्ट्रोजन। तो एस्ट्रोजन क्या करता है? एस्ट्रोजन हेल्प करता है आपके सेकेंडरी सेक्सुअल
करेक्टरिस्टिक्स में सेम। टेस्टिस के अंदर क्या देखा गया आपका, टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन का भी क्या रोल है, सेम रोल है। ये क्या करता है मेल के अंदर, क्लियर। तो टेस्टोस्टेरोन का क्या रोल है, ये क्या करता है मेल के अंदर मेनली हमारे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को डेवलप करता है। यहां तक क्लियर। तो हमने बस जो छोटा सा डिस्कशन किया अभी तक, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेन जो हमारा वेटेज वो क्या हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो इससे आगे की जो सारी कहानी रहेगी आपकी वो इसी से रिलेटेड रहेगी, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो इससे आगे हम जो देखेंगे मेनली जो हमारी नेक्स्ट क्लासेज आएंगी, ये एक हमारी बेसिक इंट्रोडक्शन क्लास थी। इससे आगे जो हम क्लासेज में बात करेंगे, जैसे कि आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के क्या क्या ऑर्गन्स होते हैं, व्हाट आर द इंटरनल एक्सटर्नल, व्हाट इज द लेबर, यानी कि वो पूरा प्रोसेस फ्रॉम कंसीव टू डिलीवरी, एवरीथिंग वी हैव डिस्कस अबाउट अवर मिडवाइफरी इन नेक्स्ट क्लासेस। तो अभी हम एक बेसिक छोटा सा एक चीज और देख लेते हैं कि ओवम फॉर्मेशन, ओवम बनता कहते हैं, ओवम को हम और क्या बोल सकते हैं, या सिंपल उसमें वर्ड में हम बात करें ओवम यानी कि आल्सो कॉल्ड एग सेल ऑफ फीमेल। क्लियर। ओवम की फॉर्मेशन हमें किस प्रोसेस से देखने को मिलती है, oogenesis। हमारा स्पर्म, स्पर्म की फॉर्मेशन देखने को मिलती है वो हमारी स्पर्मेटोजेनेसिस। वैसे आपने बेसिक पढ़ी होगी सेल डिवीजन, हमारा सेल साइकिल आप सब लोगों ने पढ़ रखा होगा, सेल डिवीजन, हैप्लॉइड डिप्लॉइड सेल्स क्या होती है। तो ये सब हमारे किस प्रोसेस से बनते हैं, oogenesis एंड स्पर्मेटोजेनेसिस। तो एक चीज हमेशा याद रखना, जब oogenesis होता है तो इसके अंदर हमें दो चीजें फॉर्मेशन देखनी है। तो पहली जो फॉर्मेशन होती है वो होती है oogonia। तो oogonia के लिए एक लाइन आप याद रखना, सिंगल oogonia फॉर्म सिंगल मैच्योर ओवम। क्लियर। कि हमारे एक oogenesis प्रोसेस के अंदर जब हमारा oogonia स्टेज आती है तो उससे एक सिंगल oogonia से हमें सिंगल ओवम ही देखने को मिलता है, जो कि हमारे मेनली कहाँ जाके देखने को मिलता है, हमारे सेकेंडरी oocyte पर। अभी हम जब बात करेंगे आगे स्पेसिफिक, अभी हम बात करेंगे व्हाट इज oogenesis, व्हाट इज स्पर्मेटोजेनेसिस। तो ये सभी अभी हम अगली क्लास में अपनी में नेक्स्ट में बात करेंगे। एक छोटा सा पॉइंट और देख लेते हैं आपके बेसिक, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ओवम एंड स्पर्म। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ओवम एंड स्पर्म, या इसको हम और क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम फीमेल गैमीट। याद रखना, डोंट बी कंफ्यूज, फीमेल गैमीट एंड मेल गैमीट। चलिए सबसे पहले बात करते हैं साइज की। आपके काफी सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर ये चीज देखी गई है, साइज। तो जो हमारे ओवम का साइज होता है, या फीमेल ओवम की साइज की बात करते हैं, दैट इज 150 माइक्रोन। अगर हम साइज की बात करें स्पर्म की, दैट इज 50 माइक्रोन। अब इस स्टेज से साइज ऑफ सेल के रिलेटेड आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कई बार यहाँ से एक बेसिक क्वेश्चन बनता है, बिल्कुल सिंपल बेसिक क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द लार्जेस्ट सेल इन
मेल या फिर ह्यूमन बीइंग, या फिर व्हाट इज द स्मॉलेस्ट सेल इन ह्यूमन बीइंग। क्लियर। अगर हम बात करें फीमेल की, तो फीमेल के अंदर जो आपकी लार्जेस्ट सेल होती है बॉडी में, लार्जेस्ट सेल इन, तो वो कौन सी होती है आपकी? ओवम। याद रखना, बेसिक क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। और अगर हम बात करें स्मॉलेस्ट सेल की फीमेल के अंदर, तो वो कौन सी होती है आपकी? दैट इज प्लेटलेट, प्लेटलेट्स। क्लियर। नेक्स्ट सेमली अगर हम बात करें मेल के अंदर, मेल इंसान, बहुत बड़े इंसान, तो मेल के अंदर अगर हम बात करें तो आपकी जो लार्जेस्ट सेल होती है वो कौन सी होती है आपकी? न्यूरॉन, जिसका साइज होता है अप्रोक्स 100 माइक्रोन। क्लियर। अगर हम बात करें स्मॉलेस्ट सेल की, तो स्मॉलेस्ट सेल क्या है आपका? स्पर्म, जिसका साइज होता है 2 to 50 माइक्रोन। याद रखना है। क्लियर। इसी पेज पे हम अब कुछ आगे बात कर लेते हैं। अभी तक यहाँ पे हमने बस साइज की बात की, उससे रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन है हमारे जो हमने क्लियर किए। क्लियर। नेक्स्ट थिंग, व्हाट इज द लाइफ स्पान, कि आपका लाइफ स्पान कितना होता है? अगर हम लाइफ स्पान की बात करें तो एक फीमेल गैमीट का या ओवम का लाइफ स्पान होता है दैट इज 12 to 24 आवर्स। अगर हम स्पर्म की बात करें या मेल गैमिट की बात करें तो उसका जो लाइफ स्पैन होता है हमारा दैट इज 48 to 72 आवर्स। क्लियर। नेक्स्ट थिंग, व्हाट इज द फॉर्मेशन टाइम? अगर हम बात करें फॉर्मेशन टाइम की, कि आपका फॉर्मेशन टाइम फीमेल गैमेट या ओवम का फॉर्मेशन टाइम या फिर इन सिंपल मैच्योरेशन टाइम, तो वो कितना होता है हमारा? 6 to 8 डेज। याद रखना। नेक्स्ट थिंग सेम, अगर हम बात करते हैं स्पर्म के फॉर्मेशन टाइम की, तो आपका कितना होता है? दैट इज 71 डेज। क्लियर। तो ये हमारे कुछ अभी बेसिक डिफरेंस थे हमने जो ओवम और स्पर्म में। हाँ, बात करें प्रोसेस की, फॉर्मेशन प्रोसेस, उसको हम क्या बोलते हैं? oogenesis। याद रखना, oogenesis। अगर हम बात करें स्पर्म के फॉर्मेशन की, दैट इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस। अगर हम बात करें कॉमन ह्यूमन बीइंग की, कि कॉमन ह्यूमन बीइंग के अंदर आपके प्रोसेस ऑफ एग्स या फिर प्रोसेस ऑफ गैमीट्स इज नोन एज गैमीटोजेनेसिस। क्लियर। गैमीटोजेनेसिस यानी कि फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स। गैमीट्स हमारे कौन कौन से होते हैं? ओवम एंड स्पर्म मेनली। क्लियर सबको? तो अभी तक जो हमने बात की वो बिल्कुल बेसिक बात की है, बेसिक इंट्रोडक्शन की बात की है, बिल्कुल सिंपल बात की है। अभी जो हम अब इसके आगे शुरुआत करेंगे वो हमारे मेन सब्जेक्ट शुरुआत होगा आपका गायनी। हाँ, एक दो पॉइंट और थे जो हमारे रह गए थे जो बताना चाहता था। याद रखना, ओवम प्लस स्पर्म, इन दोनों के फ्यूजन को ही हम क्या बोलते हैं? फ्यूजन ऑफ ओवम एंड स्पर्म इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। बिल्कुल सिंपल, इससे सिंपल आपको कहीं जानने को नहीं मिलेगा कि व्हाट इज द मीन्स ऑफ फर्टिलाइजेशन। बिल्कुल सिंपल याद रखना है आपको, फ्यूजन है ऑफ ओवम एंड स्पर्म दैट कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। और उसके बाद जो बनता क्या है आपका? जाइगोट, जो कि क्या होता है? एक आपका डिप्लॉयड सेल स्टेज है।
क्लियर। या फिर हम इसको क्या बोलते हैं, सिंगल सेल स्टेज। ये क्या होती है आपकी सिंगल सेल स्टेज होती है जाइगोट, बट होती कैसी है, डिप्लॉयड स्टेज। क्लियर। तो हमारा जो बेसिक रहा था आज आपका, हमारा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है कि व्हाट इज गायनेकोलॉजी। तो इसके अंदर हमारी बेसिक एक दो हमने ये टर्मिनोलॉजी की बात की थी। क्लियर। तो पहले जो बात की थी हमने, कुछ हमारे सब्जेक्ट्स हैं जो मेन सब्जेक्ट्स हैं आपके नर्सिंग, किसी भी नर्सिंग कॉम्पिटेटिव एग्जाम के अंदर हमारे जो इंक्लूड होते। तो हमने जो शुरुआत की आपके यूट्यूब चैनल पर वो हमारा मिडवाइफरी। पहले ही बोल चुका हूँ, मैं फिर बोलना चाहूँगा कि हम जो शुरुआत करेंगे वो बिल्कुल ग्राउंड लेवल से शुरुआत करेंगे, बिल्कुल सिंपल, ताकि हमारे जो फ्रेशर स्टूडेंट्स हैं, जो हमारे ऑलरेडी स्टूडेंट जो कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं, उनको ईजी रहे, ताकि उनका भी रिवीजन हो जाए। तो गायनी के अंदर हमने कुछ टर्मिनोलॉजी देखी थी, व्हाट इज गायनोकोलॉजी, व्हाट इज ऑब्स्टेट्रिक्स, व्हाट इज मिडवाइफरी। तो तीनों ही वर्ड्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। अगर हम एज ग्रुप की बात करें प्रेग्नेंट की, तो मेनली जो था कि बस एक थोड़ा सा डिफरेंस था गायनी में उसमें, कि एक तो स्टेज थी प्रेग्नेंट की, बियरिंग स्टेज थी, और एक था एज ग्रुप। गायनी के अंदर क्या था कि हमारा कोई भी एज ग्रुप हम ले सकते थे, ठीक है। बट इसके अंदर जो हमारा एज ग्रुप है दैट इज 15 to 45 ईयर्स। नेक्स्ट जो था मिडवाइफरी, मिडवाइफरी क्या है, सेम है, उसी का पार्ट है, बट इसके अंदर क्या है कि एक स्किल्डफुल, यानी कि मिडवाइफरी या एक मिडवाइफरी नर्स कब बोला जाता है, जब वो बोला जाता है जब वो स्किल्डफुल हो, नॉलेजेबल हो एंड कंपनसेट हो टू केयर ए चाइल्ड बेयरिंग फीमेल या फिर इन्फेंट। क्लियर। नेक्स्ट थिंग, एंड्रोलॉजी। एंड्रोलॉजी क्या था कि स्टडी ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल की बस इतनी ही कहानी है, उसके बाद जो कहानी हम पढ़ेंगे पूरी कहानी फीमेल की। नेक्स्ट है हमारा सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टरिस्टिक। कुछ देखे थे हमने पहले, देखा था कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन FRS एंड MRS। तो इसके अंदर हमने बिल्कुल बेसिक बात की थी ओवरी एंड टेस्टिस के बारे में, जो कि आपकी क्या है, दोनों की अपनी अपनी बेसिक एंड फंडामेंटल स्ट्रक्चर है। तो उसके साथ साथ क्या था कि ओवरी से हमें क्या देखने को मिलता है, एस्ट्रोजन, जो हेल्प करता है किसमें, टू मेंटेन द सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टरिस्टिक। टेस्टोस्टेरोन भी हमारा क्या हेल्प करता है, मेल के अंदर मेंटेन टू सेक्स सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टरिस्टिक्स। फिर हमने थोड़ी सी ओवम के बारे में बात की थी कि कैसे फॉर्म होता है, कैसे एक सिंगल oogonia से हमें सिंगल ही ओवम देखने को मिलता है। स्पर्म के अंदर क्या होता है कि आपकी 4 सेल फॉर्मेशन होती है, याद रखना ये चीज, 4 सेल फॉर्मेशन। एक चीज और याद रखना, ओवम हमेशा आपका क्या रहेगा, दोनों ही आपके कैसे रहेंगे, हैप्लॉइड सेल्स, ठीक है। फिर हमने छोटी सी बात की थी, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ओवम एंड स्पर्म। उनके साइज की बात की थी, लाइफ स्पैन की बात की थी, फॉर्मेशन की बात की थी, प्रोसेस की बात की थी। एंड लास्ट वन इज व्हाट इज द ओवम, तो फर्टिलाइजेशन थोड़ा सा जाइगोट। तो आज की क्लास में हम बस इतना ही डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमने सिर्फ इंट्रोडक्शन लिया। अब हम वन बाई वन बिल्कुल सिंपल बेसिक, उसमें ज़्यादा नहीं सोचना है, बिल्कुल सिंपल। आपको जो भी कंटेंट आपको एक सब्जेक्ट से रिलेटेड कंप्लीट कंटेंट आपको मिलेगा, आपको कहीं इधर उधर भागने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कोशिश की जाएगी आपको कि ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट सब्जेक्ट से रिलेटेड या टॉपिक से रिलेटेड आपको वहीं पे प्रोवाइड करा दिया जाए। एक बार आप ये क्लासेज या आपको जो कंटेंट हमारे चैनल से मिलेगा वो एक आपका कंप्लीट कंटेंट होगा। उसके अंदर आपके एक्स्ट्रा जो भी हैं, आपको इधर या कहीं पे भी एक्स्ट्रा आपको जानने की या परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो थैंक यू गाइस, थैंक यू टू ऑल, थैंक यू।